जालोर जिले की सांचौर सीट है जो वो हॉट सीट बन गई है। जी हाँ, अब इस हॉट सीट पर अपनी अपनी रोटी सेकने की कोशिश है, राजनीति चमकाने की कोशिश है। और इस कोशिशों के बीच में एक दिन पहले हुई सभा ने देवजी पटेल खेमे के होश फाख्ता कर दिए हैं। जी हाँ, बड़े पैमाने पे लोग जुटे हैं। जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी जो कि राइवल रह चुके हैं पिछले चुनाव में। दानाराम पिछला चुनाव जीवाराम चौधरी के बागी होने के कारण हारे थे। अब दानाराम ने अपना पूरा समर्थन जीवाराम को दे दिया है और मांग की है पार्टी आलाकमान से कि टिकट बदलें, जीवाराम को टिकट दें, हम जिता के लाएंगे। एक दिन पहले ये मीटिंग हुई, इसमें बड़ी भारी संख्या में स्वागत का कार्यक्रम रखा गया, अभिनंदन किया गया। दोनों ही नेताओं का जयपुर से लौटने पे दोनों नेता जयपुर में और दिल्ली में डेरा डाले हुए थे पहले, और वहां डिमांड की कि टिकट बदला जाए। लेकिन यहां से किसी तरह का अच्छा संकेत नहीं मिलने पर दोनों क्षेत्र में गए। क्षेत्र में उनके समर्थकों और जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। बड़े प्रभावी तरीके से दोनों का स्वागत हुआ है। बुलडोजर पे आजकल फूल बरसाने वाला एक नया ही ट्रेंड चल पड़ा है। आरएलपी की देन बताते हैं इस ट्रेंड को। लेकिन सवाल यह है कि जीवाराम को समर्थन देके दानाराम जो टीम है वो क्या चाहते हैं? देवजी पटेल को हराना या जीवाराम को विधायक बनाना? क्योंकि दानाराम को जो खोना था वो खो चुके। वो दानाराम अब विधायक नहीं बन रहे और उनको यह भी लगता है कि अगर दोनों खड़े होते हैं तो कोई भी नहीं जीत पाएगा। ऐसे में उन्होंने कहा है कि जीवाराम को 6 चुनाव लड़ने का अनुभव है। जीवाराम ने भी अपनी चुनाव यात्रा बताते हुए कहा कि वो एक कंपाउंडर का ट्रांसफर करवाने के लिए जयपुर आए थे और उनके वहां के जो विधायक हुआ करते थे वो राजस्थान की विधानसभा में काफी कद्दावर पड़ते थे। नाम था रघुनाथ बिश्नोई। रघुनाथ बिश्नोई के पास आए और उल्लेख किया अपने पिता का। तो रघुनाथ बिश्नोई ने कहा कि आप तो लक्ष्मीचंद मेहता जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं उनके समर्थक हैं, आपके पिताजी। लेकिन जीवाराम बोले मैं मुंबई में व्यापार करता हूं और मेरा इससे लेना देना नहीं है, ये मेरे पार्टनर के रिश्तेदार हैं, इनका तबादला कीजिए। लेकिन रघुनाथ बिश्नोई उन्हें ज्यादा भाव नहीं देते। तो वो व्यक्ति जिसका ट्रांसफर होना था कंपाउंडर का, वो रोते हुए बोला कि अगर आप विधायक होते तो मैं अभी ट्रांसफर ऑर्डर पा जाता, 5 मिनट में आपका काम हो जाता। जीवाराम इस किस्से को आगे बढ़ाते हैं कि बाद में उन्हें लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए। बोले मैं लौट के आया और चुनाव लड़ा। रघुनाथ बिश्नोई का असामयिक निधन हो गया उसके बाद, और रघुनाथ बिश्नोई के समर्थकों ने टिकट मांगा उनकी पत्नी के लिए, मीरा बिश्नोई के लिए। लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया हीरालाल बिश्नोई को। वो भी नवधनाढ़ व्यक्ति थे, सांचौर आए, कांग्रेस से टिकट पाए, और बीजेपी से थे लक्ष्मीचंद मेहता। बागी खड़े होते हैं जीवाराम और एक बड़ा वोट ले जाते हैं। आसपास ही उतने ही वोट ले गए जितने बीजेपी के प्रत्याशी के आए, उन्होंने ऐसा बताया। और इसके बाद बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। अगले चुनाव में भैरव सिंह शेखावत ने उन्हें कहा कि आप चुनाव लड़िए बीजेपी के टिकट पे। जीवाराम को टिकट ऑफर होता है लेकिन जीवाराम मना कर देते हैं और वो मोतीराम चौधरी को टिकट दिलवाते हैं सांचौर से। मोतीराम चौधरी के लिए भैरव सिंह जब ये कहते हैं तो क्या मोतीराम को टिकट दे दिया जाए, आप सपोर्ट करेंगे? जीवाराम उस पर राजी हो जाते हैं। लेकिन फिर कोई बागी खड़ा हो गया और मोतीराम भी चुनाव नहीं जीत पाए। हीरालाल बिश्नोई लगातार दूसरा चुनाव जीत गए। अब 2003 से पहले वापस जीवाराम कोशिश करते हैं राजस्थान की विधानसभा में जाने की। 2003 में उन्हें टिकट मिलता है और वो भाजपा से चुनाव जीत जाते हैं। इस बार वो टिकट लाते वक्त मोतीराम को साथ लेते हैं और 2003 में जीवाराम बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बन जाते हैं। हीरालाल बिश्नोई चुनाव हार जाते हैं। 8 में नया समीकरण होता है 2008 में और नया परिसीमन बनता है। जीवाराम का टिकट वसुंधरा राजे की सरकार रहते हुए कट जाता है। जीवाराम निर्दलीय खड़े होते हैं। बीजेपी की ओर से मिलापचंद कानूनगो को टिकट दिया गया लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी हीरालाल का भी टिकट काट दिया गया। पहली बार टिकट मिलता है सुखराम बिश्नोई को। सुखराम सांचौर के प्रधान रहे थे और काफी उग्र स्वभाव के नेता हुआ करते थे। अब तो थोड़ा सा मामला शांत नजर आता है सुखराम बिश्नोई का। लेकिन उस चुनाव में सुखराम वर्सेस उस फाइट में मिलापचंद कानूनगो फाइट में जीवाराम निर्दलीय वो सीट निकाल ले जाते हैं और लगातार दूसरी बार विधायक बन जाते हैं। इधर हीरालाल बिश्नोई रानीवाड़ा से खड़े होते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। यह आगे चलता रहा। 2013 में पार्टी फिर जीवाराम को टिकट देती है लेकिन जीवाराम नहीं जीत पाता। अब की बार सुखराम बिश्नोई जीत जाते हैं, वो भी उस दौर में जब कांग्रेस के
मात्र 21 लोग विधानसभा पहुंचे थे 2013 में। अशोक गहलोत सरकार जो दूसरी सरकार थी उसके बाद की ये बात है। उसके तुरंत बाद 2018 में जीवाराम का टिकट काट के दानाराम को दिया जाता है। जीवाराम छठी बार खड़े होते हैं और कहते हैं 6 चुनाव का अनुभव है उनको, और वो 5वीं बार खड़े होते हैं और अपना दावा पेश करते हैं। लेकिन जीवाराम यहाँ तीसरे नंबर पे रहते हैं। दानाराम भी चुनाव नहीं जीत पाते। बसपा का प्रत्याशी भी 10% से अधिक वोट ले जाता है। सुखराम विश्नोई चुनाव जीत जाते हैं दूसरी बार। अब जो समीकरण है सांचौर में, जीवाराम चौधरी, हीरालाल विश्नोई, ये व्यवसायी जो है बड़े व्यवसायी, इनके आने से सांचौर विधानसभा का चुनाव महंगा बहुत हो गया। तो अब उसी सांचौर के अंदर एक विचलन की स्थिति एक बार फिर से है 15 साल बाद। कौन बनेगा सांचौर का विधायक अगर जीवाराम चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं? ऐसा सुनने में आ रहा है कि आरएलपी की जो टीम है वो भी उनसे संपर्क कर रही है। तो क्या आरएलपी की बॉटल जो है वो ड्राई स्टेट गुजरात के बगल में खुल जाएगी और हनुमान बेनीवाल को एक और विधायक मिलेगा, या जीवाराम चौधरी पहले ही की तरह निर्दलीय जाएंगे? बसपा के प्रत्याशी काफी वोट वहां ले गए थे और दलित प्रत्याशी जो है उनके जो समर्थक हैं वो अधिकांश उस मीटिंग में नजर आए। तो यह भी हो सकता है कि बसपा से टिकट लेके आए। लेकिन तमाम अभी कयास हैं और इन कयासों पे किस तरह से सांचौर की राजनीति बैठेगी ये बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि दोनों ही नेता बीजेपी माइंडसेट के नेता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा ग्रुप है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो है देवजी पटेल की। देवजी पटेल राजस्थान में जैसे पहले बता चुका कि कांग्रेस से टिकट मांगते हैं, 2008 में नहीं मिलता, फिर वो सांसद का टिकट ले आते हैं, सांसद बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि बूटा सिंह निर्दलीय खड़े हो गए और दूसरे नंबर पे रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी संध्या चौधरी तीसरे नंबर पे रही। पहला चुनाव बूटा सिंह की वजह से जीतते हैं, दूसरे चुनाव मोदी लहर में जीतते हैं। बूटा सिंह फिर निर्दलीय खड़े थे, कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई। स्थानीय प्रत्याशी को सांसद बनाए जाने का मुद्दा रहा, कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया था। ऐसे में 2014 में भी देवजी पटेल रिपीट होते हैं और 19 में एक बार फिर से मोदी लहर में रिपीट होते हैं। सांसद का जो चुनाव है वो अक्सर सरकार प्रदेश में सरकार बनने के 5-6 महीने बाद होता है। तो जो सरकार होती है या प्रतिपक्ष होता है बड़ी शिद्दत से उसमें जुटता है, क्योंकि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना होता है। तो सरकार में बैठे विधायक ये देखते हैं कि वो अपने सांसद को अपने क्षेत्र में अधिकाधिक वोटों से जिताएं, क्योंकि कैबिनेट का एक्सपांशन तब तक नहीं होता, बड़ा एक्सपांशन, मंत्री पद मिलेगा, ये कोशिश सरकार के लोगों की रहती है। लेकिन उस इलाके की जो 8 सीटें हैं उस लोकसभा की, वहां से पिछली बार 8 में से 7 बीजेपी के पास थी, इस बार 8 में से 6 बीजेपी के पास हैं। एक निर्दलीय हैं संयम लोढ़ा और एक कांग्रेस से सुखराम विश्नोई हैं। तो यह कुल मिला के जालोर का गणित रहा है कि देवजी पटेल की जमीनी पकड़ को लेकर एक बड़ा सवाल हमेशा से उठता रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे देवजी पटेल को बतौर सांसद स्वीकारा, लेकिन विधायक के तौर पे वो उनकी पसंद नहीं है। कई लोगों का ये भी कहना है कि देवजी पटेल अपनी गाड़ी की शीशे नीचे नहीं करते रहे 15 साल तक और अब वो इस सीट पे बतौर प्रत्याशी आए हैं, तो मुश्किल है देवजी पटेल के लिए। लेकिन अगर मूलतः जाजूसन गांव के रहने वाले हैं और देवजी पटेल इन समीकरणों को बिठा लाते हैं सामाजिक दबाव से या किसी तरीके से, तो फिर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि उनका समाज एक बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी का एक बड़ा माहौल वहां पर है और देवजी पटेल के पास एक बड़ा अनुभव भी है संसद में काम करने का, आला कमान से सीधा एक अटैचमेंट भी है, अटैचमेंट है तभी वो अपना टिकट ले आए। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर अपन भाषण सुने दानाराम चौधरी का, तो दानाराम बड़े भावुक नजर आते हैं, अपने बेटे बेटी माँ और पत्नी का उल्लेख करते हैं, परिवार का उल्लेख करते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, गला भर आता है और कहते हैं कि उन्होंने 5 साल तक अपने घर पे कभी 5-10 दिन भी नहीं बिताए, अपने बच्चों के कार्यक्रमों में वो नहीं जा पाए, वो जनता के बीच रहे और मुझे उन्होंने विश्वास दिलाया और मेरे साथ धोखा हुआ, उस धोखे को मैं आगे नहीं ले जा सकता। ऐसे में वो अपने धुर विरोधी रहे जीवाराम चौधरी को समर्थन दे देते हैं और जीवाराम चौधरी अपनी बात कहते हैं, अपना किस्सा सुनाते हैं और लोगों से कहते हैं कि 30 तारीख तक अगर बीजेपी कोई फैसला नहीं लेती
तब हम ऐलान कर देंगे, उससे पहले काम जारी रहेगा। तो कुल मिला के बीजेपी के अभी जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं देवजी पटेल, उनके अगेंस्ट एक बड़ा काम शुरू हो गया है, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट हो, चाहे इलेक्शन का माइक्रो मैनेजमेंट हो, ये तमाम तरीके की चीजें हैं। और चूंकि देवजी पटेल ज्यादा उम्र दराज नहीं है, तो उनकी 15-20 साल की राजनीति, अभी सक्रिय राजनीति सामने नजर आती है, तो लोगों को यह भी लगता है कि अगर ये एस्टेब्लिश हुए तो बाकी लोगों का जो है वो कोई चांस नहीं बनेगा। ऐसे में अक्सर राजनीति में होता ही है, युवाओं का जिस तरह से एक मैकेनिज्म के आधार पर विरोध होता हो, उसी तरीके से हो सकता है कि देवजी पटेल का विरोध हो रहा हो। तो इन तमाम जो समीकरण हैं, इसको लेके ये माना जा रहा है कि सांचौर का जो चुनाव है इस बार बीजेपी के लिए, बीजेपी के सिंबल पे लड़ रहे प्रत्याशी के लिए काफी टफ होने वाला है। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई खास विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।